गुड आफ्टरनून याशी, अतिशय, ध्रुव। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। बेटा लास्ट क्लास में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का चैप्टर चल रहा था। एक बार जब तक बच्चे नहीं आते हैं, जितनी हमने एडजस्टमेंट कर ली है उसको एक बार रिकॉल कर ले। सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट पढ़ी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक में आपको पता है दो वैल्यू दी होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। इसमें से दोनों में से जो कम होगी वो कंसिडर करेंगे, और एक वैल्यू आएगी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरी आएगी एसेट साइड में। राइट बेटा प्रांगना? और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, गेट द बैलेंस शीट। राइट। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने करा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट था कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में उसे ऐड किया जाएगा और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। फिर हमने करा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी वो एक्सपेंस प्रीपेड था उसमें से डिडक्ट किया जाएगा और उसका राइट हमारे पास है तो एसेट साइड में लिखा जाएगा। फिर आई कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो कंसर्न इनकम थी वो आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखी, उसको माइनस किया जाएगा और वो आपकी लायबिलिटी बनेगी। राइट। फिर आया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा और वो आपकी एसेट बनेगी। यही किया था हमने। और उसके बाद हमने हिडन एडजस्टमेंट करी थी इन लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर और एक्रूड इनकम के ऊपर। डेप्रिसिएशन किया था हमने, जितना डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल में डेबिट हुआ, और पीएनएल में डेबिट होने के बाद क्या किया हमने, उस एसेट में से उसको माइनस कर दिया। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? धृति, सृष्टि, यहां तक कोई डाउट? इशिता, अनंत, कोई डाउट? मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट करी है वो सिर्फ मैंने भी रिकॉल करी है बस। आइए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और ये एडजस्टमेंट आपने बड़े ध्यान से करनी है क्योंकि इस एडजस्टमेंट के ऊपर आपकी 12th टिकी हुई है। आपकी 12th क्लास में जो पार्टनरशिप आएगी हर एग्जामिनर की, आज की डेट में एक हॉट आइटम बन चुकी है, डेट द बैड डेट्स। 11th के अंदर आपको लगेगा कि बैड डेट्स आपको मुश्किल है, पर मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको आसान लगेगा। और आज का जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको 12th में बड़ा काम आएगा, वहां पे हमारा टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा। राइट। ठीक है नितान बेटा, शुरू करें अब बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बैड डेट्स का मतलब समझाता हूँ। आपको याद होगा कि हमने जब चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था तो बैड डेट्स का मतलब था कि अगर हम किसी डेटर से पैसा लेना चाहते हैं, या तो वो रिफ्यूज़ कर दे या वो इंसॉल्वेंट हो जाए और वो पैसा देने से मना करे तो बिजनेस का लॉस हो जाता है। तो इसे, जो हम अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट से, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। एंड बैड डेट्स मेरा बिजनेस का लॉस होता है, और ये लॉस मेरा इनडायरेक्ट है, तो ये कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट में आएगा। बैड डेट्स का मतलब समझ में आ गया। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने प्रोविजन रिजर्व का चैप्टर पढ़ा। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम। आज उस एप्लीकेशन की, आज उस कॉन्सेप्ट की हमने एक एप्लीकेशन तो पढ़ ली, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। एक एप्लीकेशन तो ये थी रोहन। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए मैंने किसी डेटर को पैसा दे रखा है और मुझे किसी से पता लगता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। अब मेरे को डाउट हो गया कि ये पैसा मेरा डूब सकता है, पर मेरे को उस कस्टमर ने या क्लाइंट ने मना नहीं करा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। अगर कस्टमर मना कर देगा तो क्लियर ही बैड डेट्स हो गया। हर चीज समझ में आ रहा है? मुझे डाउट हो गया, या कई बार हमें पता है हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस को ये मान के चलिए बिजनेस के अंदर 1-2% ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देके जाते। ऐसे ही में हमारी सर्विस इंडस्ट्री में भी हैं। कई बच्चे ट्यूशन पढ़ जाते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने पढ़ जाते हैं, फिर जब पैसे मांगो तो कहते हैं जी समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो 3 महीने की जो फीस है वो देते भी नहीं है, वो पैसा डूब जाता है। पर हम तो एक्रूअल के हिसाब से अपने आप को ड्यू कर चुके होते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने मना नहीं करा, बच्चे ने मना नहीं करा कि मैं आपको फीस नहीं दूंगा। बच्चा पढ़ रहा है क्लास के अंदर, वो मना भी नहीं कर रहा है, पर उसके फ्रेंड ने आके मुझे बोल दिया कि सर
ये जैसे ही सिलेबस खत्म होगा ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। तो बताओ मेरे को डाउट हो गया कि नहीं हो गया कि हो सकता है ये फीस मेरी डूब जाए। डेट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये मेरा फ्यूचर का लॉस है, एंटीसिपेट लॉस हो गया, तो मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ एज ए प्रोविजन, और प्रोविजन का हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो प्रोविजन भी क्या है, हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं, पर ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो खाली हम P&L में से प्रोवाइड करते हैं। तो पहले मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा विद इन द ट्रायल बैलेंस, खाली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, राइट सानिया खान? यस सर। तो आज का जो मेरा मोटिव है वो क्या है, आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज का जो टॉपिक है मेरा क्या है, बैड डेट्स है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। खाली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको प्रांगना ये बताऊंगा कि ये अगर ट्रायल बैलेंस में है तो क्या होगा, फिर ये बताऊंगा कि ये ट्रायल बैलेंस में भी और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो क्या होगा, मतलब बैड डेट्स शोन इन ट्रायल बैलेंस ओनली और बैड डेट्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर जो विदाउट एडजस्टमेंट है और विद एडजस्टमेंट दोनों कवर हो जाएंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ कौन, कोई बात नहीं बेटा, देख मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कल को तू तू कहेगा, कल को 4 जने और बोलेंगे क्लास में कि सर मेरा फ्रेंड आ रहा है उसके लिए रुक जाओ। गाड़ी किसके लिए रुकती ये, हाँ जी, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी थोड़ा ना, वीडियो देखेंगे। अब मैं एक बार बताओ, तुम लोग जो 12 बजे यहाँ आ गए हो, पागल हो क्या, पागल हो या मैं पागल हूँ कि जो मैं, नहीं नहीं तुम 1 बजे आए, मैं पागल हूँ मैं 12 बजे आके चला आके यहाँ पे सफाई वफाई कराई, ठीक है इमरजेंसी कोई चीज़ होती है, जब बोल दिया रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर देने के बाद भी अब घर से तुम पड़े रहोगे बिस्तरे पे, तो मेरी गलती थोड़ी ना इसके अंदर। आइए, तो मैं बात कर रहा हूँ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। पहले मैं इसको कहता हूँ, सिर्फ ये मुझे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, सिर्फ ये मुझे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो मुझे कैसे शो करना है। आइए आप कॉपी करिए, ये मैंने एक आपके साथ ट्रायल बैलेंस बनाया, हाँ जी हाँ जी, ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2023। और आपको एक चीज बताऊंगा, बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन, ये किससे रिलेट होता है, डेटर से। ये किससे रिलेट होता है, डेटर से। तो जो ट्रायल बैलेंस में मैं दूंगा, मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, मतलब डेटर की बैलेंस भी दूंगा, बैड डेट्स भी दे रहा हूं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी दे रहा हूं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में। सिर्फ कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। तो आइए, मैंने यहां लिखा, ये मेरा डेबिट है इन रुपीस, ये क्रेडिट है इन रुपीस, ये पर्टिकुलर है। यहां मैंने लिखा डेटर्स 1 लाख रुपीस। अब डेटर का बैलेंस एसेट होता है, डेबिट होगा। मैंने लिखा बैड डेट्स 3000 रुपीस, और मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800। ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है खाली आपको। अब मुझे इसे शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये मुझे शो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अभी मैंने बैड डेट्स की बात करी, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात करी, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है। नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो पहले आप इसे कॉपी करिए, आप इसे कॉपी करिए, आप इसे कॉपी करिए। कर लिया कॉपी बेटा? यस सर। अब इसको कॉपी करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, डेटर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। बैड डेट्स आपका लॉस होता है, इनडायरेक्ट लॉस होता है, ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा, एसेट साइड में, और ये कहां जाएगा, P&L के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है, आपको शक है कि आपने 1 लाख रुपए लेने थे डेटर से, आपने 1 लाख रुपए लेने थे डेटर से,
हर्ष, ये जो बैड डेट्स का मतलब है कि ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे दिए हैं, इसका मतलब ये बैड डेट्स डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ये डेटर जो जिसका ट्रायल बैलेंस में नाम आ गया, इसका मतलब वो जो डेटर का ये जो बैलेंस निकला है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ बैड डेट्स, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स ऑलरेडी, यानी कि हमने 1,03,000 रुपए लेने थे, हमारे 3,000 रुपए डूब गए, तो इसका मतलब मेरे डेटर जो है ये 1,00,000 रुपए के आ गए कि नहीं आ गए। तो बैड डेट्स का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में रोहन बन गया, उसका मतलब है कि ये बैड डेट्स ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं, ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, क्योंकि हमने डेटर का लेजर बनाया होगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। तान्या, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। जब आप अपने लेजर के बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस सीडी बीडी निकालते, तो इसका मतलब उसमें आपने सारी ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर लिया। तो ये जो बैड डेट्स है, इसका मतलब ये बैड डेट्स हमारी बुक्स में कंसीडर हो चुके हैं, हम दोबारा से कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरा रट्टे वाली बात, जो रट्टाफिकेशन लगाते हैं, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह जाती है, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह जाती है। तो ये बैड डेट्स जो हैं, ये जो 3,000 इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। अब इसकी आइटम सिर्फ एक ही जगह जाएगी, तो ये चला गया बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ये लॉस डेबिट में आ गया। अब प्रोविजन का मतलब क्या है? ये पैसा डूब सकता है। आपने बिजनेस ने कितने पैसे लेने अपने डेटर से? 1 लाख। आपको शक है कि 800 रुपए डूब सकते हैं, उसके लिए आपने प्रोविजन बना लिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब आपके गुड डेटर कितने हैं, तो 1 लाख में से 800 माइनस कर दोगे। आपके डेटर आपको 1,00,000 रुपए लेने हैं, आपको 1,00,000 रुपए लेने हैं, उसमें से आपको ये शक है कि 800 रुपए डूब सकते हैं। डूबे नहीं है, पर मैंने उसका प्रूडेंस के हिसाब से उसका प्रोविजन बना लिया। तो ये अब बिजनेस ने 1,00,000 रुपए लेने हैं या 1,00,000 माइनस 800 रुपीज लेने हैं, मुझे बताइए हर्षित। 1,00,000 माइनस 800, 99,200 लेने हैं, जिनको मेरे पास मेरे को उनको फेथ है कि वो पैसा डूबेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या आंसर बनेगा इसका? पहले ये कॉपी कर लिया आपने सबने, अतिशय, सान्या, राघव, ध्रुव। हाँ जी सर। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहां लिखेंगे, मैं एक एक आइटम को जैसे मैंने आपको सिखाया मैं वैसे कर रहा हूं। ये आइटम आपके पास आई, तो पहली आइटम क्या है? डेटर। मैंने आपको बोला कि जब भी कोई सवाल आएगा, जो जो आइटमें आएगी हम उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। अब इसकी आइटम का मैं पहले ही मैंने अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना रखी होगी, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना रखी होगी, इशिता बनाई होगी। पहली आइटम क्या है? डेटर। डेटर, बैड डेट्स, प्रोविजन, डाउटफुल डेट, डेटर से बिलोंग करता है। तो जिससे भी कोई चीज बिलोंग कर रही है वो मैं उसे इनर कॉलम में लिखूंगा। यहां मैंने डेटर लिखे 1,00,000 रुपए। बताइए, ये आइटम मेरी कॉपी पेस्ट हो गई, ये आइटम मेरी कॉपी पेस्ट हो गई। अब आया बैड डेट्स। बैड डेट्स लॉस, डेट इज द इनडायरेक्ट लॉस। और इनडायरेक्ट चीजें कहां आती हैं? डेबिट साइड ऑफ P&L। लीजिए, मैंने डेबिट साइड ऑफ P&L में यहां लिखा टू बैड डेट्स अकाउंट 3,000 रुपए। अब तीसरी आइटम, ये भी मेरी कॉपी पेस्ट हो गई, राधिका, पुण्या। अब आया प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कि इतने के डेटर मेरे डूब सकते हैं। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये प्रोविजन का मतलब है, ये प्रोविजन मैंने बना लिया है, ये प्रोविजन मैंने बना लिया है। हो सकता है ये प्रोविजन इस साल का ना हो सकता है ये पिछले साल का हो सकता है ये पिछले साल का बैलेंस हो। हर चीज समझ में आ रहा है कि मेरा तो ये 800? हमारा asset- हाँ जी। सर अगर ये लास्ट ईयर का हो तो हमारा एसेट होगा। नो 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 बेटा, एसेट कम करेगा ना ये प्रोविजन। आपको 1,00,000 रुपया लेना था, हाँ आपका 800 रुपए का शक है कि पैसा डूब जाएगा ये, हाँ राइट? तो आपका डेटर हाँ कम हो गया ना। हाँ हाँ यस सर। आपका डेटर, आपने जो बिजनेस में 1,00,000 रुपए लेना है वो एक्चुअल में 1,00,000 नहीं लेना है, उसमें से आपको लग रहा है कि 800 रुपए डूब सकते हैं। तो आपके गुड डेटर, दैट इज योर ग्रॉस डेटर, दैट इज योर 1,00,000 इज द ग्रॉस डेटर। एंड द गुड डेटर इज, गुड डेटर कौन होगा? जिसपे किसी पे शक ना हो। वो जैसे कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो अच्छे वाले कौन से हैं इसमें ना? 1,00,000 में से 800 वाले डूब गए, डूबने का खतरा है, डूबे नहीं है, डूबने का खतरा है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको कोई फ्यूचर का लॉस आ रहा है तो आपने उसको कंसीडर कर लिया, अब आप इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये जो होगा ये यहां से माइनस होगा, जो ट्रायल बैलेंस में है ये होगा प्रोविजन फॉर लेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपए,
तो बिजनेस के लिए जो गुड डेटर हैं वो कितने हैं? 99,200। नोट करो पहले, इसको नोट करो आप। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आइटम कौन सी थी हर्षित मारवा साहब? ये जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में थी। बताइए ये ट्रीटमेंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? धृति, नितांत, जल्दी कर कॉपी। कॉपी कर लिया? ओके। अभी मैं धीरे धीरे आपको लेवल आपका बढ़ाता चला जाऊंगा। अरे बात नहीं बेटा, देखो बेटा बात करनी है ना तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, ऑनलाइन मोड में ले लो। क्योंकि ये एडजस्टमेंट बैड डेट्स वाली है तो मैं भी आज बैड हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को आज। चुप करके बैठे रहो, आंसर लिखना। अच्छा, ये कॉपी हो गया बेटा सबका। राघव, यस सर। अतिशय समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर हाँ जी बोलो। सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जगह बैड डेट्स होता तो हमारा क्रेडिट में आता P&L के। नो नो, बैड डेट तो बेटा लॉस है, ये तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है कि नहीं है? नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर का भी डेबिट में आएगा P&L के। हाँ, P&L के डेबिट में ही आएगा ना बेटा। हमको हमारे फॉर्मेट में दिया है कि क्रेडिट में आएगा है स्कूल में। बेटा वो बैड डेट्स रिकवर्ड, बेटा वो आपको मैं अभी एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, टेंशन मत ले। हाँ अभी ठीक तो है सर। कहानी शुरू हुई है। हाँ फिर जब सर। मैं आपको अपनी इसके लेवल की जो सारी चीजें हैं बता दूंगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो क्रेडिट में कैसे आया है। वो मैं आपकी बात समझ ओके गया सर। बेटा। हाँ सर, सर ने बोला कि लास्ट ईयर का हमारा अरे प्रोविजन होगा अरे तो इस भाई, साल का। रुक जा रुक जा, हाँ। अभी तो 2 घंटे की क्लास आज इसी चीज के ऊपर है। हाँ ठीक है सर। एक से एक चीज, ईट से ईट बजा देंगे बैड डेट्स की। चलिए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो कहानी, अभी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी, अभी रनवे पे गाड़ी स्टार्ट, हमारा हवाई जहाज स्टार्ट हुआ है अभी। अभी टेक ऑफ तो हुआ ही नहीं है। चले चले आगे। आइए अब ये नोट करो आंसर, ये इसका आंसर है, ट्रीटमेंट है ये। गौरी ये चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? आपके स्कूल में ये 15 मिनट में एडजस्टमेंट हो जाएगी पूरी, पर मैं आपको पूरे 2 घंटे दूंगा आज, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैंने जो 2 घंटे लगाए 12th में और 11th में, आपका गलत नहीं होगा, 12th में बड़ा काम आएगा। अरे भाई सोनी, बात मत कर यार, एक तो लेट आता है ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं तो साथ वाले कमरे में मैं स्क्रीन पे तेरे को दिखाता हूँ, वहां पे ऑनलाइन ले ले क्लास। अरे नितांत प्लीज बेटा बात मत कर यार। हो गया? कॉपी हो गया सबका? हाँ जी कॉपी हो गया सबका ये। आइए अब मैं बैड डेट्स के साथ ये वाली इंफॉर्मेशन को, बैड डेट्स और प्रोविजन को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। आइए मैं बिल्कुल बिगनिंग से शुरू कर रहा हूं। मैंने एक बनाया ट्रायल बैलेंस, आप साथ साथ कॉपी करते जाओ। अतिशय, आज मैं तुझे क्लास हाँ ले लिया, पर बोलियो मत कुछ भी मेरी को। वहां कहाँ जा रहा है?
आइए, ये मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें खाली डेटर लिखे हुए हैं 50,000 के। मेरा बिजनेस बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा था, मेरा बिजनेस बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा था, ना कोई बैड डेट था ना कोई प्रोविजन था, राइट। मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब ये बैड डेट्स 3,000 है। अब मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको जर्नल एंट्री भी कराऊं। हर्षित चंदानी जी मुझे ये बताइए, जब हमने जर्नल एंट्री सीखी थी तो उसकी एंट्री हमने क्या सीखी थी? बैड डेट्स की एंट्री। वेरी गुड, बैड डेट्स टू डेटर सीखी थी, नहीं सीखी थी? अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री, अब मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जर्नल एंट्री की हेल्प से समझाऊंगा, क्योंकि ये 12th में जर्नल एंट्री भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट करनी है मुझे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये 3,000 है कि नहीं है? यस और नो, यस और नो प्रांगना? अब ये डेटर को क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब डेटर कम हो रहे हैं, इसका मतलब डेटर कम हो रहे हैं। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे 50,000 में से कितना माइनस करोगे? 3,000। इसका एक इफेक्ट होगा। और बैड डेट्स आपके पुराने ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब हमें नया नया लॉस पता लगाइए, और ये लॉस तो है ना, तो कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट में आएगा। तो बताइए, इस एंट्री का जो ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है, हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। सानिया खान, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं है, तो मैं ये इसको, इस बैड डेट्स को कहाँ, इस वाले बैड डेट्स को कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। बेटा मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं आपको। और ये कहाँ जाएगा? डेटर। पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसकी इंप्लीमेंट करूंगा, फिर इसकी एप्लीकेशन लगाऊंगा। बताओ हर्षित, कोई डाउट? रोहन, कोई डाउट? पहले इसे कॉपी करो आप, फिर मैं इसका आंसर। अब देखो, इसका आंसर आपको पता लग गया। आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल में क्या लिखोगे? टू बैड डेट 3,000 रुपए। और बैलेंस में क्या लिखोगे? डेटर इनर कॉलम में लिखोगे, और 3,000 उसमें से माइनस कर दोगे। बिकॉज आपके 50,000 के डेटर थे, 3,000 डूब गए जो मुझे पता नहीं थे। नाउ योर गुड डेटर इज 47,000, क्योंकि 3,000 जो मर गए वो तो वापस आएंगे नहीं। प्राणा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हर्षित, समझ में आ रही है? सान्या, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ मैं गया। बिल्कुल बिगिनिंग से ले चल रहा हूँ। ध्रुव, राघव, चुग, यस सर। यस सर। एक साइड में जर्नल एंट्री बना लेना इसकी, गौरी। हर्ष अरोड़ा जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? याशी जी, कोई दिक्कत? अतिशय, कोई दिक्कत? रोहन, अभी तक किसी को? सुमर शर्मा, हर्ष सोनी, ध्रुव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राघव, यस सर। ईशित, यस अनद, सर। समझ आ रहा है? मान्या, नुपुर, संस्कृति, ओ सृष्टि, हाँ वो तो आज वो तो आई नहीं है। आइए, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूं आपको, आंसर को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बैड डेट्स 3,000, और यहां मैंने बैलेंस शीट बनाई। बेटा बात नहीं अनद, डेटर 50,000 लेस बैड डेट्स 3,000, आउटर कॉलम में आ गए 47,000। सान्या समझ आ गया? ध्रुव, राघव, समझ आ गया? आ गया सर। हाँ जी। हाँ, तो मैंने देखो नोट करी, मेरे को ट्रायल बैलेंस में 50,000 दे रखे हैं, मेरे को ट्रायल बैलेंस में 50,000 दे रखे हैं। डेटर, डेटर मेरी क्या होती है? एसेट होती है। मैंने सबसे पहले ये डेटर लिख लिए, राइट? लिख लिए, लिख लिए। अब बैड डेट्स रिलेट टू डेटर, बैड डेट्स रिलेट टू डेटर। अब मैंने आपको ये जर्नल एंट्री सिखा दी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बैड डेट टू डेटर। अब उससे इफेक्ट क्या होगा? डेटर क्रेडिट हो गया, यानी कि एसेट कम हो गई, तो मुझे 3,000 रुपये मैंने कम कर दिए। ये इसका एक इफेक्ट हो गया। अब ये बैड डेट मेरा बिजनेस का लॉस तो हुआ है, पर ट्रायल बैलेंस में नहीं आया था, इसका मतलब ये अभी तक बुक्स में, अकाउंट्स में नहीं आया ये, इसे मैंने अब ले लिया।
तो वो एक ही जगह आती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, आपको ये इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको दिख रहा है नीचे बैड डेट्स है तो आपको समझ नहीं आ रही है। अब आपको जब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन में फिर आप एसेट को इनर कॉलम में लिख, जिसकी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको इनर कॉलम में लेके उसको एडजस्ट करने के बाद आप आउटर कॉलम में लिखोगे। जैसे सेल्स हो गई, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आप आउटर कॉलम में लिखते हो। परचेज में से परचेज रिटर्न करने के बाद आप आउटर कॉलम लिखते हो। जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड करने के बाद आप उसे नेट आउटर कॉलम लिखते हो, फिर उसका सेकंड इफेक्ट लेते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ये बात समझ आ गई? रोहन कोई दिक्कत? चलें अब आगे, धीरे धीरे करके मैं आगे चलता हूं। आइए अब मैं एक और सिचुएशन लेके जाता हूं। बंद कर दूं एसी क्या? आइए, बेटा बात नहीं यार। भाई मैं क्लास बंद कर दूं, भेज दूं तुम्हें घर? हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ना ये एडजस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। बैंड बजा देगी आपको पूरे सवाल के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन दी है, पहले हम डिस्कस करेंगे ये। संस्कृति बेटा लेट हो गए आप। गुड आफ्टरनून संस्कृति। यस सर। बेटा आप आधा घंटा लेट हो, आपको मेरे को लगता नहीं कुछ समझ आएगा। आपको भी ये वीडियो देखनी पड़ेगी, कोशिश करूंगा समझाने की। पहले आप ये कॉपी करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। अपनी कोई होशियारी, मेरे को तेरे से कोई जवाब नहीं चाहिए। जो जवाब है मैं पहले डिस्कस करूं, उसके बाद तेरे डाउट को लूंगा। अभी क्लास को डिस्टर्ब मत करियो, बोलना भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। आइए पहले डिस्कस करते हैं। शुरू करूं समझाना। आपके बिजनेस के डेटर कितने थे? 60,000 के थे। ये जो बैड डेट्स आपके 2,000 के आए हैं ये ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका था। उसके बाद आपको पता लगा यार 3,000 रुपये और डूब गए, 3,000 रुपये अब ये क्लियर डूब गए। तो अब ये बताइए बिजनेस का टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 2,000 ये वाला और 3,000, टोटल 5,000 बैड डेट्स हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो आपके 60,000 डेटर हैं ये तो आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ बैड डेट्स हैं। अब आप बैड डेट्स में से कितना डेटर में से कितना माइनस करोगे? 3,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बताइए कोई डाउट है तो बताओ। समारा कोई डाउट है तो बता। मैं ये कह रहा हूं धृति, ये डेटर तेरे 60,000 के हैं, ट्रायल बैलेंस में मेरे 2,000 के थे। जो तुमने सबसे पहले वाला केस किया था वो यही किया था, नहीं किया था? कि ये जो 3,000 आपके 1,00,000 के डेटर थे, आपके 3,000 के बैड डेट हो चुके हैं। जब आपका ट्रायल बैलेंस में आ गया तो इसका मतलब ये डेटर में कंसीडर हो चुके हैं। ये जो डेटर का बैलेंस आपने जब 1,00,000 निकाला होगा तो इसका मतलब ये 3,000 बैड डेट उसमें कम हो गए होंगे। यू गॉट माई पॉइंट? अब आ जाए इस वाले सवाल में, तभी मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। आपके 60,000 के डेटर थे, ये जो 2,000 के बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में लिखे हैं इसका मतलब ये अकाउंट फॉर हो चुके हैं। इस 60,000 में से ये 2,000 ऑलरेडी अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ गए हैं तो इसका मतलब ये 2,000 उसमें से डिडक्ट हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस बन चुका था, ट्रायल बैलेंस बन चुका था। जब फाइनल अकाउंट की बारी आई बनाने की तो पता लगा एक डेटर और, एक बैड डेट्स हो गया और एक बंदा और मर गया, इसने पैसे नहीं दिए। तो ये कंफर्मेशन हो गई कि 3,000 है। अब ये बताइए अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? फिर वही बनाऊंगा, बैड डेट्स टू डेटर कितना? 3,000 3,000, राइट। अब मैं बैड डेट्स का लेजर नहीं बनाऊंगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका था। मैं दोबारा से बैड डेट्स का लेजर ओपन नहीं करूंगा। अब ये बताइए, अब
जो मुझे अतिशय बात कह रहा है मैं उसके साथ चलना चाहता हूं। जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं डेटर पे स्टार लगा दूंगा और बैड डेट्स पे स्टार लगा दूंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे एडिशनल सोचना है। मुझे डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। जिसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको मैं पहले ही स्टार लगा दूंगा कि इसके बारे में मुझे एडिशनल सोचना है, और डायरेक्ट इसको मैं आउटर कॉलम में नहीं लिख सकता। तो आइए, मैंने यहां पर पी एंड एल अकाउंट बनाया और यहां पे मैंने बैलेंस शीट बनाई। ये मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, फॉर्मेट तो मेरा बन चुका होगा पहले ही। मैंने एक आइटम को उठाया, डेट इज डेटर। अब डेटर के आगे मैंने स्टार लगा रखा है, तो डेटर को मैं इनर कॉलम में लिखूंगा प्रांगना यस और नो 60,000, यानी कि ये मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। ये बैड डेट्स, इस पे भी स्टार लगा हुआ है। ये कहाँ आएगा? पी एंड एल में आएगा। मैं यहां लिखूंगा टू बैड डेट्स इनर कॉलम में, कितना? 2,000। राइट। अब ये मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसकी जनरल एंट्री क्या बन रही है? बैड डेट टू डेटर। अब ये बैड डेट्स मेरे 2,000 के हैं, 3,000 के बैड डेट्स हो गए, और तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे फर्दर बैड डेट्स कितने? 3,000 के। बिजनेस का टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। अब ये डेटर मेरे नए नए कम हुए हैं, तो ये बताओ ये डेटर में से फर्दर बैड डेट्स कम होंगे कि नहीं होंगे? जो एडजस्टमेंट वाले हैं कितने? 3,000। और आउटर कॉलम में कितना आएगा? 57। बताओ समझ आ गया सान्या खान, राघव, ध्रुव? हाँ जी सर। बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूँ सान्या, कि कोई भी कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। यस सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? राघव, ध्रुव, सान्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया सर। चलिए आगे चले, आगे कॉपी करो आप। मैं? हाँ, क्यों, क्या हो गया? अरे भाई, वो बाहर वाले कोई भी क्या करते रहे, मेरे पास पे क्या कंट्रोल है? चलें आगे। चलू हर्षित, आइए। बेटा मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ बस, इसके बाद अब नहीं कराऊंगा तुम्हारे को। मैं सिर्फ उन्हीं को भी, मैं जो बोलेगा वो जाएगा, जो बैठा रहेगा मैं क्लास उसके लिए ओवर कर दूंगा जो बोला, और बाकी जो पढ़ने के मूड से आए हैं वो पढ़ते रहेंगे यहाँ पर। मैं तुम्हारे चक्कर में जो बोलने वाला उनके चक्करों में मैं उन चक्करों उनके बच्चों को नुकसान नहीं करूंगा जो पढ़ने के मूड से आए हैं, और मैं भी संडे अपना खराब करने आया हूँ। कॉपी कर लिया ये आपने? पढ़ा रहने दे भाई।
कॉपी कर लिया ये। ये आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको। क्योंकि जब मैं सबको करा दूंगा तो सारी चीज़ों का इफेक्ट फिर इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैं 1 to 1 करा रहा हूँ। अब ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर हैं 70,000 के। बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई नुकसान नहीं था, सब अच्छे चल रहे थे, ना दिक्कत आ रही थी। जो मैं बेच रहा था वो मिल रहा था। डेटर कभी भी मेरे पैसे आज तक बिजनेस में डूबे नहीं। पर कोविड आ गया। कोविड आ गया। पहले मैं पैसे फोन कर करके मंगा लेता था। मैंने फोन किया डेटर को कि भाई पैसे दे दे यार, पैसे दे दे। मेरे 70,000 के बिजनेस के डेटर थे। मैंने 70,000 जिनसे पैसे लेने हैं, कोई एक डेटर तो होगा नहीं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटर होंगे। कोविड आ गया, मैंने फ़ोन करना शुरू करा। मैंने कहा भाई पैसे दे दे। कह रहा भाई साहब पागल हो गए हो, कोविड चल रहा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं देंगे, पर अभी नहीं है। अभी इस बार डेटर नहीं बोल दिया, भाई साहब अभी पैसे नहीं है। मैंने टोटल किया, मैंने अपनी पूरी डेटर्स की स्क्रूटनी करी। मुझे लगा यार 5% पैसा मेरा डूब सकता है। मैंने एक असेसमेंट करी अपने डेटर के साथ। बड़ी बात समझ में आ रही है? मैंने सभी डेटर्स को जोड़ा, उसमें से मैंने नाम लिखता चला गया कि भैया इससे 700 लेने हैं, इससे 800 लेने हैं, और जिनसे छोटे पैसे लेने हैं मुझे वही मना कर रहे हैं। मतलब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता कि क्यों मना किया। मैंने देखा यार मेरे 70,000 में से जो ना, एक मैंने असेसमेंट करी कि यार मेरे 3,500 रुपये डूब सकते हैं, या मेरे 3,000 रुपये डूब सकते हैं। तो मैंने एक मेंटली कैलकुलेशन करी, यार अगर मैंने 3,000 डूब रहे हैं या 3,200 डूब रहे हैं, तो एक मैंने कैलकुलेशन करी, हो सकता है मेरे 5% पैसा डूब जाए, मेरा 5% पैसा डूब जाए। पहले नहीं डूब रहा था कभी भी, पहले कभी नहीं डूब रहा था। मैंने जब फ़ोन करा, और डेटर ने मना भी नहीं किया मेरे को कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, पर हाँ भी नहीं करी, मना भी नहीं करा और पैसे देने के लिए हाँ भी नहीं करी। कह रहा सर कोविड का टाइम चल रहा है, मंदा है, धंधा मंदा है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, कहाँ से दे पैसे, पहले खाना तो खा लें। अब भाई ठीक है खाना खा ले, मैं भी तो खाना खा रहा हूँ, मैं तो अपने सप्लायर को पैसे दे रहा हूँ। जो ईमानदार आदमी है वो तो सप्लायर को पैसे दे रहा है। अब जिसको मैंने माल बेचा, मैंने असेसमेंट करी, मेरे को लगता है कि मेरा 5% पैसा डूब सकता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और मैंने कभी भी पहले प्रोविज़न बनाया ही नहीं था, मैंने पहले कभी प्रोविज़न बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। पर समय के अकॉर्डिंग, सान्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब मैंने 70,000 रुपये मैंने लोगों से लेने हैं। अब मैंने असेसमेंट करी, अपनी कैलकुलेशन करी, मेरा 5% तक, अप टू 5% तक पैसा डूब सकता है। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला यार एक काम कर, प्रोविजन क्रिएट कर ले भाई, क्योंकि डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से डू एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट इनकम। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला भाई एक काम कर, 5% का ना, मुझे लगता है हम किसी पार्टी का नाम नहीं लिख रहे कि ये पैसा डूब सकता है, मोटा मोटी हो सकता है 5% डूब जाए, पर अभी डूबा नहीं है। और मैंने अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का जो पावर है मेरे पास, उसको मैंने यूज़ कर लिया कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से डू एंटिसिपेट लॉसेस, तो मेरा 5% पैसा डूब सकता है। उसका मैंने कहा कि क्रिएट कर प्रोविजन, किसके ऊपर? डाउटफुल डेट के ऊपर 5%। अब मेरे पास पहले कोई प्रोविजन नहीं है, मेरे पास पहले कोई प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन बिल्कुल नया बनेगा। एंड प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैं प्रोविजन करूंगा, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करूंगा तो P&L में डेबिट करूंगा। पहले तो मैं अतिशय वाली बात करता हूँ, ये मुझे डेटर दे दिए, मैंने डेटर को, डेटर भी रिलेट करता है, प्रोविजन भी रिलेट करता है डेटर से, मैंने यहाँ लिखा 70,000 रुपये। अब ये एडजस्टमेंट है कि नहीं है? अगर मुझे क्रिएट करना है प्रोविजन, मुझे किस पे क्रिएट करना है? जो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है वो डेटर पे क्रिएट किया जाएगा। आपकी डेटर की अमाउंट कितनी थी? 70,000। तो आपको प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 70,000 रुपये का 5%, कितना? 3,500 रुपये हो गया। इसे बुक्स में लोग नाम देते हैं न्यू प्रोविजन के नाम से, इसे नाम देते हैं प्रोविजन को न्यू प्रोविजन के नाम से। सान्या खान मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको बुक्स में नाम दिया हुआ है न्यू प्रोविजन का, मैं इसको नाम ही नहीं देता।
ये मेरा 5% का मुझे मेंटेन करना है, और मैंने पुराना कभी कोई प्रोविजन मैंने ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। समझ आ रहा है बेटा? अब ये मेरा 3500 का नुकसान होने का खतरा है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिख दूंगा पीएनएल में, 3500। अब मेरे डेटर कितने के हो जाएंगे बेटा हर्षित? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के हो जाएंगे बताइए? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समायरा, परांगना, हर्षित, मान्या। सर हाँ जी हमने माइनस क्यों किया प्रोविजन वाला? बेटा, हमको But शक है कि हमें 17,000 रुपए लेने थे। हाँ सर। हमें शक हो रहा है कि हमारे 3500 रुपए डूब सकते हैं, डूबे नहीं है। अच्छा सर। तो मैं अपनी प्रूडेंस की पावर को, जो प्रूडेंस का मेरे को राइट दिया हुआ है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। यस सर। वो पावर मुझे लॉस के लिए दी है, इनकम के लिए तो नहीं दी। यस सर। तो मैंने प्रोविजन निकाला, 3500 रुपये ये पैसा डूब सकता है, और प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हेलो बेटा, मेरे से पूछ ले बेटा। हाँ बता, मेरे से पूछा। हाँ हाँ हाँ, नहीं लिखवाया था क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका था, वो बुक्स में आ चुका था, जो ट्रायल बैलेंस बैड डेट भी बुक्स में। यार ये तो लॉस तो आया है ना, ये तो प्रोविजन तो डेटर को कम करता है ना बेटा। बेटा वो डेट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस में कहाँ है? मैं तुझे बताता हूँ हर्षित, अभी मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ। हर्षित, मैं अभी इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ, तू समझ ले। मतलब इसका मतलब है, मेरे पहला बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, मुझे पता लगा, मैंने क्या कहा, मैंने स्कूटनी करी, मुझे लग रहा है इतने इतने के मेरे डूब सकते हैं, मैंने परसेंटेज निकाल ली। बिजनेस हमेशा ऐसे करता है, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स बना लेता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो मैं जितना मर्जी हर्षित कर लूं, जितने मर्जी पापड़ बेल लूं, 2 बच्चे मेरी फीस मार के जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे पता है 2% पेरेंट्स मुझे ऐसे मिलेंगे जो मुझे अच्छे से चमकाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे और मेरी माइंड को भी खराब करेंगे। तो मैं ये प्रिजम्पशन करके चलता हूं कि भैया 2% पेरेंट्स ऐसे आएंगे जो मेरी नहीं सुनेंगे, वो अपनी ही चलाएंगे। तो मुझे उन पेरेंट्स के साथ क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। और ये वही होते हैं जो फीस नहीं देते। जो फीस देता है उसको सब समझ आता है, जो फीस नहीं देता उसे ही समझ नहीं आता, क्योंकि वो जो फीस नहीं देता तो वो रेगुलर क्लास नहीं लेता, इनडिसिप्लिन रहता है, पेपर में फिर उसके नंबर नहीं आते, तो जो सारा नजला होता है वो भी टीचर में निकलता है। मैं प्रैक्टिकल तेरे को समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात? क्योंकि आपकी मम्मी भी पढ़ा रही हैं, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो भैया अपनी ही टांग ऊपर रखते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई सर आप गलत हो, मैडम आप गलत हो, अगर मेरा बच्चे के नंबर कम आए हैं तो गलती आपकी है। मेरे बच्चा तो इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा तो 96 वाला था, चाहे 10th में वो फर्रे देके पास हो गया हो। और आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी हमारी सीबीएसई जो मॉडरेशन करती है ना, जो गधों और घोड़ों को एक बराबर कर देती है, गधों और घोड़ों को एक बराबर करती है मॉडरेशन में, जो नंबर देके तुमको मिलते हैं, नंबर फ्री फंड के, पता लगता है जिसके जो 96 नंबर लेके आया वो अपनी मेहनत के लेके आया। जो 95 नंबर लेके की जो लिस्ट बनी होती है, 95 95 95 95 95, इसका मतलब वो मॉडरेशन का शिकार है। वो बताता हूं कैसे। पहले ये आप पहले अब इस बात को समझ, हमारा 3500 डूब सकता था, मुझे ये बाद में पता लगा, तो अब मुझे ये 3500 डूब रहे हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कंसीडर करना है कि नहीं करना? और प्रोविजन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसकी वजह से मेरा 3500 प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया? मेरे डेटर भी तो कम हो जाएंगे। अब जो मेरे गुड डेटर थे, जो मेरे 70,000, जब मैंने फोन किया कि भाई ये पैसे नहीं देंगे, तो मुझे 3500 खतरा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैं किन से एक्सपेक्ट करूंगा? 66,500 डेटर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पैसा तो एटलीस्ट मुझे मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको और एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ। सानिया, यस और नो? यस अरे रुक सर। तो जा भाई, मेरे को कराने दे, मैं पहले पूरा कराने दे, इसमें बहुत ही फॉरबट होगा यार। 5% पर एनम मत लिख, 5% ओन डेटर लिख ले, यहाँ पे ओन डेटर लिख लो 5%। 5% पर एनम मेरे से गलती से लिखा गया बेटा, ये पर एनम नहीं होता, ये ओन डेटर होता है। 5% ओन डेटर होता है। थैंक यू मारवा साहब, आपने मुझे ठीक करा दिया। क्या बोलो बेटा? अच्छा मैं साफ साफ लिख देता हूं। अब समझ आ गया?
अभी धीरे धीरे, एक बार मुझे अपना कॉन्सेप्ट खत्म करने दो, फिर जितने मर्जी सवाल पूछना, और मैं आपको गारंटी कहता हूं जब मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर लूंगा आपके डाउट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, पैर पड़ लूं तेरे। यार मैं वैसे ही बीवी से मार खा के आया हूं, मेरे को ससुराल जाना था एंड मोमेंट पे, और तुम्हारी क्लास मैं कैंसिल नहीं कर सकता था। मैं कल पा पढ़ा हूं, मेरे को और मत कल पाओ। हाँ तो मेरे को लेने नहीं जाना था। धृति, कल गुलशन मैम भी सही कह रही थी, मेरी बात हुई है कि धृति ना तो पढ़ती है ना पढ़ने देती है किसी को। दैट द स्टेटमेंट इशूड बाय द गुलशन मैम। कह रही समायरा और प्रांगना पढ़ती है, नितान भी पढ़ती है। वो कहती है अतिशय बहुत अच्छा पढ़ता है, पर इसकी वजह सिर्फ राइटिंग की वजह से मार खा रहा है ये लड़का। ले लिया था तेरा भी, ठीक है, बच्चा बहुत बढ़िया है। यार मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और डिस्कशन क्या हो रहा था, जो तुम्हारे पेपर में एक सवाल आया था, एसेट पुट टू यूज, एसेट पुट टू यूज कि डेप्रिसिएशन कब से लगना चाहिए, पुट टू यूज से लगना चाहिए या जिस दिन मशीन इंस्टॉल हुई है उस दिन लगना चाहिए। आंसर इंस्टॉल, परचेस। मैं आपको इसके बारे में एक नॉलेज बताना चाहूंगा। एमसीक्यू जो था जिसमें केस स्टडी, जिसमें 16.667% आया था। हालांकि जो आंसर की में आंसर है, जो आंसर की में आंसर था कि भाई वो दिया हुआ था पुट टू यूज। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा फॉर योर नॉलेज, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे नॉर्म्स जो डिसाइड होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पे एप्लीकेबल होते हैं। इनकम टैक्स हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें हर्षित, तो इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो उस दिन से लगता है जिस दिन आप मशीन पुट टू यूज, मतलब जिस दिन आप यूज करना शुरू करोगे। पर अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन, वहां क्लियर लिखा गया है कि जिस दिन आप मशीन परचेज करोगे उस दिन से आप डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करोगे। तो हम अकाउंट्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। तो ये बताइए मैं इनकम टैक्स की बात मानूंगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात मानूंगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। हालांकि आंसर की में आंसर दे रखा है पुट टू यूज, द पुट टू यूज द रॉन्ग आंसर। और
नहीं आती, माइक नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया राघव, सान्या, ये बात समझ आ गई? यस सर। आइए अब हर्षित, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं इसको। अब हर्षित को जो कंफ्यूजन थी मैं पहले बाद में कराना चाहता था, पर हर्षित की शक्ल देखते मैं इसको रिव्यू करता हूं दोबारा से। आइए, क्योंकि मुझे हर्षित की बात समझ आ गई थी कि मेरे से पूछना क्या चाहता है। ये हर्षित का डाउट था, मैं हर्षित के डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ये सवाल को आप लिखिए पहले। एसी चला दूं हर्षित? गर्मी तो नहीं लग रही? चला दूं ना? थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। मैं इसको नहीं, बेटियों को नहीं बोलता मैं, लोंडो को तो मैं जो मर्जी बोल दूं। आइए अब आप सवाल को देखिए। आपके डेटर 70,000 रुपए के थे, आपके डेटर 70,000 रुपए के थे। आपने पहले भी प्रोविजन बना के रखा हुआ था, आपने पहले भी प्रोविजन बना के रखा हुआ था कि 70,000 में आपके 2800 रुपए डूब सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बन चुका था, आपने अपने अकाउंट्स को और स्क्रूटनाइज करा, आपको लग रहा है यार मेरा ऑन एन एवरेज 5% पैसा डूब सकता है। तो आप ये बताइए, आपका जो प्रोविजन बनेगा बेटा, अच्छा पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं अतिशय वाली बात करता हूं। मैंने यहां पर P&L अकाउंट बनाया और यहां पर मैंने डेटर अकाउंट, ओ सॉरी, बैलेंस शीट बनाई। मैंने ये अमाउंट डेटर का यहां लिख दिया बेटा। मैं अगले पेज पे कर दूं या इसी पे रुक जाऊं? आइए यहां बात को समझो, जरा ध्यान से देखना बेटा। मैंने डेटर लिख दिया, डेटर अतिशय मैं इनर कॉलम में लिख दूं 70,000 रुपए, राइट? 70,000 रुपए। हर्षित समझ आ रहा है? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर ट्रायल बैलेंस में है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में है तो मैं कहां लिखता हूं? बैलेंस शीट में लिखता हूं। यस, बैलेंस शीट में लिखता हूं। अरे ये वाला तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे 2800 रुपये डूब गए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2800 रुपये। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये भी बात समझ, अरे रुक तो जा, पहले बता, ये बात समझ में आ गई? मैंने जो समझाया मैं वो करा रहा हूँ। तानिया, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? फिर मैं बताऊंगा किताबों में क्या कर रखा है, कैसे दिखाते हैं इसे। पहले बात समझा रहा हूँ तुम्हारे को। अब आप हर्षित प्रोविजन किस पे निकालेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन करना है आपने? मेंटेन। मेंटेन का मतलब है कि हमने मेंटेन, इतना मेंटेन करना। जैसे आप लोग कहते हो कि सर मेरा वेट बढ़ गया, मैं वेट को मेंटेन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देखो सीधी सी बात है, मेंटेनेंस। जिम जाते हो लड़के, प्रोटीन्स लेते हैं डोले बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तुम्हारी जनरेशन में तो ये होता है। तो मेरे को मेरे बिजनेस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन करना है? 70,000 का 5%, यानी कि मुझे 3500 का प्रोविजन मेंटेन करना है कि नहीं करना? 3500 का प्रोविजन मेंटेन करना है कि नहीं करना? मैं ऑलरेडी कितना मेंटेन कर चुका था बेटा, इसका मतलब और कितना मेंटेन करूंगा मैं? 700 रुपये मेंटेन करूंगा। और ये 700 रुपये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये 700 रुपये मेरा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
हर्षित अब तेरी बात का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 700 और यहाँ पे मेरे और डेटर कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 700 रुपये। अब इन दोनों का टोटल देख 3500 मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया? तेरा यही सवाल था कि नहीं था? तेरा सवाल यही था कि नहीं था? अब सानिया खान मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब मैं किताबों के रट्टाफिकेशन वाली बात बताऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं किताब अभी उतारो मत, अभी उतारो मत, कॉपी मत करो अभी। सर हाँ जी। प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ना? तो बेटा प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होती तो होता है। अच्छा हाँ हाँ यस सर। आइए अब एक चीज करो, मैंने आपको बोला कि जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया हुआ है किताबों में कैसे दिया, इसे नाम बोला जाता है ओल्ड प्रोविजन। इसे नाम दिया जाता है ओल्ड प्रोविजन। और जो ये आपने मेंटेन किया अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, ये आपका कितना प्रोविजन है? न्यू प्रोविजन। ये आपका कितना प्रोविजन है? न्यू प्रोविजन। धृति समझ में आ रहा है? अब पीएनएल के डेबिट में क्या आता है? टीएनएल के डेबिट में आता है न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन माइनस, अभी बताओ न्यू प्रोविजन कितना था तुम्हारा? 3500। ये रहा मेरा 3500। और ओल्ड कितना था? ये वाला 2800। तो देखो 700 आ गया कि नहीं आ गया? कॉमन सेंस से मैंने आपको समझा दिया। और यहां पर कौन सा आता है बैलेंस शीट के अंदर? ओनली न्यू प्रोविजन। पिछले वाले में तो न्यू प्रोविजन था ही, ये भी न्यू प्रोविजन था कि नहीं था? अब इसे देखो, बताओ सानिया खान मेरी बात धीरे धीरे समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर। समझ आ रहा है? सर हाँ, न्यू प्रोविजन तो हमारा 3500 था ना, हाँ तो हमने बता, उसमें तो ये बता माइनस 700 3000 किया नहीं है। नहीं, जो न्यू प्रोविजन 3000 मेरे को 3500 रुपए मेंटेन करना है, यानी कि मेरे डेटर 66,500 के होंगे। यस सर। तो ये 66,500 प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने वेरीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है सर। और किताबों में कैसे दिया हुआ गौरी कि आपको रटवाया जाएगा कि पीएनएल में प्रोविजन कौन से आएंगे? न्यू माइनस ओल्ड। और बैलेंस शीट में कौन से आएंगे? न्यू प्रोविजन। हमारा समझ में आ गया? अब दोबारा से कॉमन सेंस समझाऊं बेटा हर्षित? रवि सर तुमको रटवा देंगे यहां पर। आप ये बताओ आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना था? 3500। आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखो, क्या आपने पहले कोई प्रोविजन मेंटेन कर रखा है? ट्रायल बैलेंस में कर नहीं रखा 2800 रुपए का? अगर एक बार बता, तुझे 4 रोटी खानी है, तू 3 रोटी खा चुका है, तो तू अब कितनी रोटियां खाएगा? 4 खाएगा या 1 खाएगा? 1 ही खाएगा ना। और पिछले वाले सवाल में तूने 4 में से 1 भी नहीं खाई थी, तो 4 खानी पड़ेंगी। मान्य मित्तल जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोबारा समझा रहा हूँ ये बात। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ पहले। हाँ आप बोलो, कुछ है? हाँ तो ओनली न्यू प्रोविजन, तो ओनली न्यू प्रोविजन 3500 है। दैट इज 28 प्लस 700। दैट इज 28 प्लस ये तो इनका दोनों का टोटल बता, इसके बराबर है कि नहीं है यार? हाँ हाँ, या लायबिलिटी, या तो एसेट में से कम कर दो या लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो। नहीं, हाँ बोलो अभी। हाँ फर्दर बैड डेट्स कर रहा था, अभी मैंने उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खाली प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। अभी कंपेयर मत कर, अभी मैं सब चीजें साइमल्टेनियसली लेके आ जाऊंगा एक साथ। पहले एक एक मोती को मैं पिरो रहा हूं, जब माला बना दूंगा तो आपको पूरी अच्छे समझ आ जाएगी। यार एक बार बता, अगर ये प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट नहीं होती तो तू 70 में से 28 माइनस करती कि नहीं करती? करती कि नहीं करती? यस और नो? मुझे उस बार आप 2 पेज पहले जाके पलट के देखो कि आपको क्या सिखाया गया था। सबसे पहले वाला सवाल देख, सबसे पहले वाला सवाल देख कि प्रोविजन को क्या किया तूने। हाँ जी मैडम, 4 बजे। हाँ 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 डाल दो आप। ओके। मैं आपको आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक बार आप घर जाके एक बार सारा रिव्यू करेंगे तो आपको सारे के सारे, जब आपको पूरा अच्छे से रहेगा तो आपको सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा। अब बताओ 1 घंटे में बैड डेट्स हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। तो अब तभी भी मैं जब भी बैड डेट्स कराता हूँ तो एक सेपरेट क्लास लेता हूँ 1.5-2 घंटे की, ताकि मैं 1 घंटे में क्या करोगे, अगली क्लास में आओगे तो भूल जाओगे, फिर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। आज साइमल्टेनियसली एक लैब में हमारा खाली बैड डेट्स और प्रोविजन ही हो रहा है। हाँ एक बार लिख सकते हो, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए। मैं एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ। आपके 70,000 के डेटर थे, आपके 2800 रुपये डूबने का खतरा था।
आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको डेटर का प्रोविजन मेंटेन करना है 5%। तो आपके डेटर कितने के थे? 70,000 के थे। 70,000 का 5% कितना हो गया? 3500। आपको शक है कि 3500 रुपये डूब सकते हैं, पर आप पहले ये मान के चल चुके थे कि 2800 को तो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया है। बेटा हमारा समझ में आ रहा है? 2800 को गौरी हम पहले ही मेंटेन कर चुके हैं। इसका मतलब अब मुझे अगर मेरा वेट 60 किलो है और मुझे वेट अपना 62 किलो करना है, तो मुझे और कितना वेट बढ़ाना पड़ेगा? 2 किलो। ये थोड़ा ना मैं 60 का और इतना खा लूँगी, 60 बड़े 120-22 किलो का हो जाऊँ, फटने को हो जाऊँगा मैं तो आपने 2800 रुपये प्रोविजन मेंटेन कर रखा था। रिक्वायर्ड प्रोविजन कितने की थी? 3500 की। इसका मतलब 700 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। एंड प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो मेरे 700 रुपये प्रॉफिट को कम कर देगा या नहीं कर देगा? तो किताबों में क्या दिखाया गया? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना था? 35। ओल्ड ऑलरेडी आपका 250 था। अब आप इस सवाल में देखिए, अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं, इस सवाल में आइए, मैंने आपको क्या बोला? इधर देखो प्रांगना, मैंने आपको किताबों में क्या लिखा हुआ है? न्यू माइनस ओल्ड। यहां देखो जरा, न्यू माइनस आपका न्यू प्रोविजन कितना था इसमें? 35। ओल्ड कितना था? 0। आ गया कि नहीं आ गया? और यहां कौन सा था? ये न्यू प्रोविजन। हर्षित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोहन, अतिशय, हाँ जी समझ आ रहा है? सोनी सर, सान्या आप समझ आ रहा है? धीरे धीरे सान्या गई। संस्कृति देखो सारी पिक्चर समझ आ रहा है अरे सर। हाँ सॉरी अरे सर, सान्या, आप धीरे धीरे आगे का, जैसे जैसे हम रास्ता तय करते जा रहे हैं मंजिल दिखती जा रही है अब। यस सर। हाँ 3500 मुझे टोटल मेंटेन करना था। ये रहा यार, मैं कह रहा हूँ बात मत करो। 3500 मुझे टोटल मेंटेन करना था न्यू। मैंने ऑलरेडी कितना बना रखा था, तो मुझे और कितना बनाना पड़ेगा? तो 700 का वजन, ये जो 2800 का वजन तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, मैं दोबारा वजन थोड़ा ना डालूंगा। इसलिए किताबों में लिखा जाता है न्यू माइनस ओल्ड। और आप इसमें देखिए, अगर मैं न्यू माइनस ओल्ड की बात करता हूं तो यहाँ न्यू कितना है? 3500। ओल्ड आपका 0 था कि नहीं? कि 0 आपने प्रोविजन मेंटेन ही नहीं किया था। तो अब आपको फ्रेश प्रोविजन क्रिएट करना है 3500 का। वो 3500 आपके प्रॉफिट के ऊपर आपको प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? पर सेकंड वाले में कितना प्रेशर डाल रहा है? 700 का। कोई डाउट अब तक? कोई डाउट अतिशय? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोल। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को पैसे लाइक हमने किसी को पैसे, जैसे कि हमें शक है कि हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे अच्छा बिल्कुल। सारे के सारे? हाँ, सारे के ओके सारे डूब ओके जाएंगे, ओके फिर ठीक क्या है, करेंगे? सारे के सारे डूब गए। मतलब तू फिर चाहती है क्या कि करेंगे उस 100% केस में? मेरा क्या पैसा करेंगे? डूब जाएगा, है ना? हाँ, हाँ ठीक है। अरे सुन ले मेरी बात। फिर हाँ उस केस में क्या करेंगे हम तो सर? बेटा जो सारा, अब आपका उस केस में क्या होगा कि पूरे का पूरा 70,000 यहाँ आ जाएगा बेटा। अच्छा, फिर न्यू तो यहाँ माइनस डेटर, ओल्ड में? न्यू प्रोविजन आपने कहा सारे के सारे डूब गए 100%। आपको 100% हाँ मेंटेन, सर। आपको 100% मेंटेन करना है। आप इस सिचुएशन की बात कर रहे हो बेटा, ये लो आप ही की बात कर रहा हूँ, आप इस सिचुएशन की बात कर रहे हो। ये आपके डेटर हैं। आपने बोला क्रिएट, यार बात नहीं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 100% ऑन डेटर, यही कह रहे हो ना आप बेटा? यस सर। अब आप देखो, जब आप, इसका मतलब आपको पूरे के पूरे जो भी आपने पैसा लेना है वो पूरे का पूरा 100% डूबने का खतरा है। और आपने पहले कोई प्रोविजन नहीं बना रखा था। आपको लगा भाई कोविड में तो मेरे सारे डेटर हॉस्पिटल पहुंच गए, वो वापस आएंगे ही नहीं। यस सर। जैसे कि मैं पहुंच गया था, आपको मैं 11th की बात बता रहा हूँ। 11th के बैच में मेरे पास 40 बच्चे थे। जिस दिन मैं हॉस्पिटल पहुंचा उस दिन लोगों को ये लगना शुरू हुआ 27 बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, भी फीस जमा नहीं हुई थी, कि सर अस्पताल गए वापस आएंगे ही नहीं। और आपस में ये टॉक, आपस में ये गॉसिप चल रही थी बिटवीन द पेरेंट्स जो कि इंटरकनेक्टेड थे मेरे साथ, कि सर हॉस्पिटल चले गए, अच्छा हुआ फीस जमा नहीं कराई, अच्छा हुआ फीस जमा नहीं कराई, अगर सर मर गए तो फीस कौन वापस करेगा। ऐसी बातें भी हुई हैं बेटा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये, कि जब मैंने स्टेटस डाला कि भाई मेरे कोविड, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड, मुझे ऑक्सीजन चाहिए सेकंड वेव में, तो 40 बच्चों में से सिर्फ 13 बच्चे रह गए थे 11th क्लास के। 27 ने ये छोड़ के चढ़ दिया था कि सर गए, सर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 15 दिन तो कोविड के अंदर तो 15 दिन तो क्वारंटाइन होना ही था। तो आपस में ये लोग बातें कर रहे थे, जो मुझे बाद में पता लगी कि सर लोगों को शक हुआ कि अच्छा हुआ हमने अभी फीस डिपॉजिट नहीं कराई, अगर आप मर जाते तो कहाँ से होता। राइट Yes, sir. संस्कृति, अब ये बता, तूने कहा कोविड में तेरे सारे डेटर पहुंच गए, यस सर। अब आप P&L में क्या करोगे? आपने कभी पहले प्रोविजन तो बनाया नहीं था। यस सर। अब आपके डेटर कितने के थे? 70,000 के थे। 70,000 का sir. 100% कितना हो गया प्रोविजन आपका? न्यू कितना बन गया प्रोविजन? 70,000 का न्यू 70,000 प्रोविजन बन गया। यहाँ न्यू माइनस ओल्ड होता है,
यस सर। न्यू कितना था? 70,000। ओल्ड था ही नहीं, तो ये 70,000 हो गया यहाँ पर। अब बैलेंस शीट में, हाँ अब बैलेंस शीट में डेटर आएंगे ही नहीं, क्योंकि डेटर तो आपने सारे खत्म कर दिए। हाँ, तो मतलब इस केस में हमारी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। नहीं नहीं, बैलेंस शीट बनेगी, डेटर नहीं आएंगे। हाँ तंजोत बोलो, हाँ तंजोत बोलो। बेटा तुझे मैंने 1 बजे का टाइम दिया था बेटा। हाँ तो बेटा फिर अब कल आई हो फिर तू। हेलो, कल 4 बजे, कल 4 बजे। हाँ कल, हाँ कल। भाई एक बात बता, मैंने तुझे 1 बजे का टाइम दिया था, तू 2:15 फोन कर रहा है, मेरी गलती है? मैं बेटा पश्चिम बिहार में हूँ अब। हाँ, आज नहीं आऊँगा बेटा, संडे है ना अब कल आऊँगा सुबह कल 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। 2 बजे आ जा चाहे तू। ठीक है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी क्लास है बेटा, प्री बोर्ड चल रहे हैं सबके। ठीक है, ओके बेटा। आइए अब, आइए, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सान्या? जो संस्कृति का सवाल था, आ गया सर। अब मैंने आपको जितनी एडजस्टमेंट कराई है, अभी मैंने एक एक करके कराई। अब मैं बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को साइमल्टेनियसली कराऊंगा। और जब भी आपको बैड डेट्स और प्रोविजन की एंट्री आएगी, तो पहले आप बैड डेट्स को कंसीडर करेंगे, उसके बाद आप प्रोविजन को क्रिएट करेंगे। तो आइए, अच्छा चलो, एक चीज मैं इससे पहले एक और चीज कराना चाहता हूं आपको। आइए, ये लैंग्वेज बड़ी लिखी आएगी आपको 12th के अंदर। नोट करो, ऑल डेटर्स आर गुड। पहले कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये मेरा क्या दिया हुआ है? ये मेरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये राधिका, पुण्या, बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और तूने वो पुरानी वाली वीडियो देख ली बेटा? पुण्या देख ली? राधिका आपने? आदि समझ आ रही है उसमें? आइए, अब पहले इसका ट्रीटमेंट करने से पहले कॉमन सेंस से डिस्कस करते हैं। इसे करूं, डिस्कस करना शुरू करूं? सान्या, राघव, ध्रुव, ध्रुव बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सबसे पहली बात, प्रांगना ये चीज बताइए आप कि हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं? कि हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, और हमने प्रोविजन बना लिया। हमने प्रोविजन बना लिया, हमने अपनी प्रूडेंस की पावर को यूज करके प्रूडेंस क्रिएट कर लिया। पर हमें बाद में पता लगता है कि यार हमारे सारे डेटर अच्छे हैं, हमारा कोई पैसा डूबने का खतरा नहीं है, खतरा टल गया। अब ये बताइए, ये जो प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है। नो नीड, बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड, तो मेरे को प्रोविजन की नीड नहीं है। सानिया, यस और नो? यस सर। और प्रोविजन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि आपके प्रॉफिट को वो कम करता है। अब आपको क्या करना है? रिवर्स करना है इस प्रोविजन को। तो बताइए, अब ये आपकी इनकम रेवेन्यू बन जाएगी नहीं बन जाएगी? क्योंकि पहले आपने अपना प्रॉफिट को कम कर दिया, अब आपके प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस और नो? क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड, देन नो नीड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब 700 रुपए प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे सारे डेटर अच्छे हैं, तो अब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब जब प्रोविजन मैंने क्रिएट किया था तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, अब जब मैं इस प्रोविजन को रिवर्स करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्या है? कि पीएनएल में क्रेडिट होना। अगेन प्रॉफिट तो पीएनएल में आएगा ना, है तो इनडायरेक्ट गेन। हाँ, तो रेवेन्यू नेचर का है, तो मतलब प्रॉफिट, यार सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब दूसरी बात,
एक और दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको मैं। अब ये ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ है, लिखा हुआ, और ये एक ही जगह जाएगा, राइट। तो ये कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट में जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700 रुपये, और बैलेंस शीट में बेटा तेरे डेटर तो 30,000 की थे, वो 30,000 के रहेंगे। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं समझ आई ना। एक बार बता, ये प्रोविजन अगर ये ऑल डेटर्स गुड ना होते, अगर ये ऑल डेटर्स गुड ना होते तो तू डेटर में से 700 माइनस करके 29,300 लिखता, 29,300 लिखता है, लिखता, यस और नो। पर तेरे को ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई कि ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब जो तूने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा था अब उसकी जरूरत ही नहीं है, तो तेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ये डेटर तो वैसे भी तेरे गुड डेटर थे, वो तो शक वाले डेटर तो अलग है ना। ये तो 30 के 30 तेरे को दुनिया मिल 30,000 रुपये तेरे को दुनिया से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर ये डूबने खतरा होता और ये नहीं लिखा होता ऑल डेटर आर गुड, तो तुझे शक होता कि भैया मेरे को तो 29,300 रुपये मिलेंगे, मुझे 30,000 मिलेंगे ही नहीं। बताइए किसी का कोई डाउट सामने, आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। हाँ जी, इज नॉट ए बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड होता है जो ऑलरेडी आप बैड डेट डूब चुके थे, जिसे आप बैड डेट डिक्लेयर कर चुके थे, वो आपको बाद में पैसा देता है, वो बैड डेट रिकवर्ड। इज नॉट ए बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट्स कहाँ हुए हैं ये बोल, तो ये फिर नहीं, तब सर अब हम ये इसमें नहीं प्लस बोल रहा कि कर न्यू देंगे प्रोविजन ना जीरो है। प्रोविजन को। एक मिनट संस्कृति रुक जा, ये नहीं बोल रहा है कि न्यू प्रोविजन जीरो है, वो ये कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड। हाँ, एक तरह से तू इसको इंटरप्रिटेशन ले सकता है कि न्यू प्रोविजन मेरा जीरो है। अच्छा अच्छा, ये रटने वाली बात कर रहा है हर्षित। अब मैं इसकी बात को बता रहा हूँ कैसे है। यहाँ लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। अब ये बता यहाँ पे मेरा क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 0, माइनस कितना कर दिया 700, तो ये माइनस का 700 आ गया, और माइनस का 700 तो हम डेबिट साइड में लिख नहीं सकते, तो इसको उल्टी साइड में लिख दे। ये रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई। अरे रुक तो जा यार, अभी मैंने एक एक करके बता रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ ऐसे तो पता 50 परमोटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएगी, मैं तुम्हें जब एक बार करा दूंगा फिर सुनना मेरी बात। यहां तक बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सान्या। सर हाँ जी, सर अगर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया ही नहीं होता तो भी क्रेडिट में ही आता ना। नहीं नहीं, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती, सुनो, हाँ हाँ। तो फिर ये डेटर में ये फिर यहाँ नहीं आता ना, फिर ये यहाँ से माइनस होता। अच्छा ओके सर। सबसे पहला पेज खोल बेटा सान्या, सबसे पहला पेज खोल सान्या, सबसे पहला पेज खोल जो मैंने खोला करवाया था, सबसे पहला पेज खोल, हाँ सर। उसको चेक कर। हाँ सर। नहीं नहीं, हो चुका था, अब आपके नहीं अभी तो इसमें नहीं है प्रोविजन, इसमें से माइनस नहीं हुआ, वो तो सिर्फ कंसीडर किया हुआ है। हाँ, माइनस हम करते हैं। आप ये बताइए यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, राघव, ध्रुव, सान्या। सर हाँ जी, हमारे वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आया था विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आया। हाँ, और हमने अरे पी एंड एल के क्रेडिट में किया और टैली हो गई सबकी बेटा बैलेंस शीट। एक मेरी बात नहीं समझी बेटा सान्या, हाँ यार सुन लो, अरे भाई सुन लो सान्या, तेरी तो बैलेंस शीट टैली करेगी, हम डबल इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ एक बार बता, तूने उसे ट्रायल हाँ बैलेंस में लिखा तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, हाँ नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो जरा जो कैपिटल साइड है उसमें नेट प्रॉफिट हाँ कम जुड़ेगा, हाँ। तो एसेट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, उसका तूने इफेक्ट ले लिया, तो बैलेंस शीट तो मैच कर जाएगी। अच्छा हाँ यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ हाँ यस सर, पूरी ट्रीट क्लास ने वही किया था। है ना, पूरी क्लास में वही किया था ट्रीटमेंट। हाँ बेटा हम डबल इफेक्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। अभी बता, जब हम हाँ रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ते हैं और हाँ हमारी एरर प्रिंसिपल होती है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता नहीं हो जाता। हाँ यस सर, और अरिथमेटिकल अगर तू उसी एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस को लेके अगर तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो तेरी फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट में मैच हो जाएगी। हाँ यस सर। मेरी बात समझ, यस सर। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं सर। अब मैं दोनों एडजस्टमेंट को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, पहले ये कॉपी कर लिया। अब आइए हर्षित, कोई डाउट यहाँ तक, रोहन समझ में आ रहा है, आइए
अब जो मैंने मान्या दोनों एडजस्टमेंट कराई है, अब इन दोनों का इफेक्ट मैं एक साथ लेने जा रहा हूं। बेटा बात मत करना, ये यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट चल रही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। कॉपी करो ये। ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब पहले मुझे कराने देना, फिर कॉपी करना। आप पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो आप। आइए, अब जो चीज मैंने आपको एक एक करके सिखाई है उसको मैं कंप्लीटली अब पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहा हूं अब। राइट, आइए, जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी किसी के बारे में तो आपको मैंने बोला स्टार लगाइए। ये देखिए बैड डेट्स के ऊपर भी स्टार है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर भी स्टार है। अब जब भी आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन आएगी, बैड डेट्स एंड प्रोविजन, सबसे पहले बैड डेट्स की करी जाती है। क्यों करी जाती है इसका भी जवाब देता हूं। तो सबसे पहले मैं अगर ट्रायल बैलेंस को देखूं तो मैं डेटर इनर कॉलम में लिखूंगा 2 लाख रुपए के, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ये मेरी कॉपी पेस्ट हो गई। ये बैड डेट्स मैं पीएनएल के अंदर डेबिट में लिखूंगा, कितने, 3,000 रुपए के, ये भी मेरी कॉपी पेस्ट हो गई, ये भी मेरी कॉपी पेस्ट हो गई। और ये प्रोविजन मैं कहाँ लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 1,000 रुपए, ये भी कॉपी पेस्ट हो गई। यस और नो, यही सिखा रहा हूं मैं। अब किताब में कैसे दिखाया जाता है वैसे भी दिखा रहा हूं। अब आ जाओ एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ूं। अब मेरे को बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मैं पहले बैड डेट्स करूंगा। बैड डेट्स क्या लिखा है समारा, 2,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, 2 फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपए, और यहां से माइनस फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपए माइनस कर दूंगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। रोहन, जितना मैंने कराया उसकी मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी। हर्षित कोई दिक्कत यहाँ तक, पुण्या कोई दिक्कत, शुभम, आनंद जी, धृति कोई दिक्कत, सृष्टि। अब आइए, अब क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 2%। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं जो डेटर का प्रोविजन क्रिएट करता हूँ वो अपने डेटर पे करता हूँ, वो अपने डेटर पे करता हूँ नहीं करता हूँ, पहले कॉमन सेंस से समझाऊंगा।
आपके हर्षित डेटर कितने के थे? 2 लाख के। हम जो डेटर पे प्रोविजन बनाते हैं वो जो डेटर मेरे जिंदा होते हैं उसके ऊपर ही बनाते हैं। अब ये बता, इसमें से ये जो 2000 पे डूब गए, जो बंदा मर गया उसके तो जीने की तो वो तो वापस ही नहीं आ सकता, तो मैं उसके ऊपर कैसे प्रोविजन बना सकता हूं? दोबारा समझाता हूं। मेरे 2 लाख के डेटर थे, 2 लाख के डेटर में मेरे को नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है ये 2000 मेरे डूब गए। अब जो बंदा डूब गया, वो मर गया, उसकी हड्डियां गंगा में बह गई, वापस तो नहीं आएंगी। अब ये बताओ, अब मेरे रिमेनिंग डेटर कितने हैं? 198 के हैं। अब मैं जो शक करूंगा वो 198 पे करूंगा हर्षित, या 2 लाख पे करूंगा? मेरा सवाल पहला ये है, 198 पे करूंगा। एग्री करती है सान्या? यस सर। संस्कृति, राघव, समायरा, प्रांगना, मेरे 2 लाख के डेटर थे ट्रायल बैलेंस के अंदर गौरी, मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है समर्थ की 2000 पे और डूब गए। अब ये बता, जो मैं शक करूंगा, जो मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, वो 2 लाख के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करूंगा, या 2 लाख में से जो 2000 डूब गए जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर शक करूंगा? धृति, रिमेनिंग पे, क्योंकि जो मर गया वो तो वापस आएगा नहीं, और जो मर गया उसके ऊपर शक क्या करूंगा कि वो जिंदा हो जाएगा, या हो सकता है, या मैं मरा हुआ आदमी, नहीं अब ये खड़ा हो जाएगा, अभी चिता में से अपनी बाहर आ जाएगा ये अपनी भूत बन के। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी रेलवे मैन, एक वेब सीरीज है रेलवे मैन, उसमें जो स्टेशन मास्टर होता है वो मर चुका होता है। अबे भाई मैं मर गया, वो बैठा होता है चिता पे लेटा होता है, सही एकदम ही खड़ा हो जाता है, वो एकदम ही खड़ा हो जाता है वो एंड में। जो भोपाल लीक के ऊपर जो है सबसे लास्ट वाला सीन देखना, मैं तो सोच रहा था वो गया और उसको दफनाने जाते हैं, मोमडन होता है, दफनाने जाते हैं जैसे ही, और वो खड़ा हो जाता है अपनी अर्थी में से। भाई अजीब ही है यार। वेब सीरीज क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ है वेब सीरीज? बेटा ये नेटफ्लिक्स पे है, रेलवे मैन के नाम से, भोपाल गैस लीक थी उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे लास्ट वाला एपिसोड देखना, लास्ट का सीन 15 मिनट का। ठीक है सर। एनीवे, अब आप एक चीज समझो, अब मैंने बैड डेट्स की एंट्री कर ली, अब मुझे क्या करना है? मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। ये तो देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मेरे डेटर कितने के थे बैलेंस शीट में? अब रटने वाले क्या करते हैं, मेरे डेटर कितने थे बैलेंस शीट में? 2 लाख के। लोगों ने इसे फार्मूला बना दिया, फर्दर बैड डेट्स, यानी कि जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं, लोगों ने इसे फार्मूला क्रिएट कर लिया। कैसे? फर्दर बैड डेट्स इफ एनी। कितने थे आपके? 2000। अब रिमेनिंग डेटर कितने के रह गए बेटा? 198 के। अब लोगों ने कैसे इसको रटने की कोशिश करी है? अब आप बताओ, इस पे आप क्रिएट करोगे प्रोविजन, कितना क्रिएट करोगे बेटा? 2% क्रिएट करना है। ये कितना आ गया? 39,600। ये आपका क्या बन गया? न्यू प्रोविजन। आपका ओल्ड प्रोविजन कितना था ऑलरेडी बैलेंस शीट में? 1000 रुपए ओल्ड प्रोविजन। तो P&L पे कितना बर्डन डलेगा? 2960। तो मैंने यहां पर P&L में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2960 आ गया। सान्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आपको टोटल प्रोविजन कितना क्रिएट करना था बेटा? 3960 करना था नहीं करना था? अब अपनी बैलेंस शीट में देखिए, आपने 1000 का प्रोविजन तो लिखा ही हुआ है, तो आपको जितना आपने यहां लिया माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2960, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो 3960 मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अब जो रटने वाले बच्चे हैं वो कैसे रटते हैं? जो रटने वाले बच्चे हैं कैसे रटेंगे इसे? आपको मैंने बताया, अब मैं रटने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। ये मैंने P&L अकाउंट बनाया, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई, यहां पे मैंने लिखा बैड डेट, नहीं प्रोविजन की बात कर रहा हूं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। और यहां पर डेटर में से कौन सा माइनस होता है बेटा? न्यू प्रोविजन। ऑल थिंग्स रिमेन सेम। सिर्फ मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोविजन की बात कर रहा हूं। इशिता, आपने प्रोविजन कितना क्रिएट किया है? ये 3960 का किया है। तो आप P&L में कैसे दिखाते हो इसे? 3960 ओल्ड, सॉरी न्यू, और ओल्ड कितना था? 1000। तो आपने यहां पर कितना लिखा? 2960, और बैलेंस शीट में आपने डेटर में से कितना माइनस किया? न्यू 3960। ये तो गया रट्टा विशन। और मैंने क्या किया? मैंने भी तो नेट इफेक्ट यही लिया है, ये देखो
मैंने भी तो नेट इफेक्ट ये लिया। सानिया आप बता, अब तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी सर। अब बोलो अतिशय, अब मैं बोलता हूँ, अब वेलकम करता हूँ, आ जाओ अब। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, ये प्रोजेक्ट ज्यादा ही तो हुए बैड डेट्स। नहीं नहीं, बैड आपका डूब गए 5,000 आपके। हाँ तो वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ। पहले बताओ, ये बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर हाँ जी। अगर हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंटिंग ऑन डेटास वो दिया मैंने अभी है नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ तो प्रोविजन, क्योंकि वो इसके बाद का स्टेप है सानिया। तो उसके बाद में आएगा ना सर? हाँ एक बार बता, हाँ डिस्काउंट तू हाँ किने, नहीं नहीं, एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। तू डिस्काउंट हाँ किने देनी जाएगी? जो तेरे गुड बिल्कुल क्रीम डेटर होंगे, जिन पे कोई शक नहीं होगा। हाँ हाँ तू अपने यस सर। प्राइम कस्टमर को ही तो डिस्काउंट देगी। हाँ और यस प्राइम सर। कस्टमर तेरे कैसे फाइंड आउट होंगे? बैड डेट्स करने के बाद, प्रोविजन करने के बाद जो डेटर बचेंगे, डेट इज योर प्राइम हाँ डेटर। यस सर। उन्हीं को तो तू डिस्काउंट देगी। हाँ 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 यस सर। तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की डेटर की, जो डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री होती है, वो इसके बाद अपने आप आएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ गया सर, अच्छे अच्छे डेटर्स पे देगी। अच्छे हाँ आपके जो अच्छे क्लाइंट होंगे उन्हीं को तो डिस्काउंट हाँ दोगे। यानी कि यस सर। गधे घोड़े सब एक बराबर थोड़ा ना कर दोगे। नहीं सर। ये सीबीएसई थोड़ी ना जो गधे घोड़े सब बराबर कर देंगे। दोबारा, अरे यार मेरे से बात, हाँ बोलो बोलो। 3,000 जो थे, नहीं 3,000 जो थे वो ऑलरेडी डेटर में से जब ट्रायल बैलेंस में आ गए वो हो चुके हैं। कहाँ मैंने बोला? ये प्रोविजन है बेटा, वो बैड डेट्स नहीं है। तू चाची और मामी को इकट्ठी मत मिला, वो प्रोविजन है, वो बैड डेट्स है। अब तेरे दो जो 3,000 प्रोविजन है, जो तेरा बैड डेट 3,000 है, ये तो तेरा बुक हो चुका था, तेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तुझे पता लगा यार 2,000 और डूबे, अब बिजनेस का टोटल लॉस कितना हो गया? यस, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? इतनी देर से मैं क्या गाने गा रहा हूं? हाँ तो टोटल 5,000 का लॉस बुक हो गया। ये देख, ये टोटल 5,000 का लॉस बिजनेस में बुक हो गया कि नहीं हो गया? अब ये वाले जो डेटर हैं, ये जो बैड डेट्स हैं, यही तो मैंने माइनस किए हैं, ये ले। ये थोड़ा 3,000 माइनस करें, ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब क्या है? ये अकाउंट फॉर हो चुके हैं। और जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि अभी अकाउंटिंग इसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए तो इसको एडजस्टमेंट कह रहे हैं। इसलिए तो इसको एडजस्टमेंट कह रहे हैं। बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा अब इधर देख प्रांगना, चाहे ऐसे कर ले, ये तेरे पास तू प्रोविजन लेके चल रही है, मैं यहां पे दोबारा बना रहा हूं। तूने सब कुछ कर लिया। तेरे डेटर कितने के थे? 2 लाख के। फर्दर बैड डेट्स कितने के थे? फर्दर बैड डेट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले, वो 2,000 के थे। यानी कि अब तू जो शक करेगी 198 पे करेगी। 198 का कितना परसेंट मेंटेन करना है? 3960। अब बैलेंस शीट में कौन सा वाला आता है? डेटर में से तू माइनस करेगी न्यू वाला। और पीएनएल में कौन सा आता है? पीएनएल में कौन सा आता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू तेरा कितना था? 3960। ओल्ड वाला तुझे कैसे पता लगेगा जो ट्रायल बैलेंस में है? वो कितना था? 1,000 था कि नहीं था? 1,000 था। अब ये देख, मैंने भी तो यही किया है। इधर देख, ये 3,000 2,000, ये 2,960, ये न्यू माइनस ओल्ड ही तो किया है मैंने। 3,960 का मेरा प्रोविजन था, 1,000 मेरा ये प्रोविजन बन चुका है, तो 2,960 आ गया। पर वहां पर मुझे टोटल प्रोविजन कितना लेना है समारा? न्यू वाला लेना है। पर उसमें बैलेंस शीट में पुराना प्रोविजन कितना माइनस कर रखा है ऑलरेडी मैंने? 1,000। अब मुझे और कितना 3,960 पे पहुंचने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा? 2,960, तभी तो जाके 3,960 होगा। या तो तुम दोनों सीधा इसको एक काम करो, सीधा न्यू प्रोविजन घटा दो। हर्षित समझ रहा है? या तो सीधा नो प्रोविजन घटा दे, या तो सीधा ही न्यू प्रोविजन घटा दे, या पुराने वाला और जो नया अब नया बनाया, पुराना तेरा ये था और जो इतना नया मेंटेन किया है अब ये माइनस कर दे। हर एंगल से सानिया, ध्रुव, राघव समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सर आ गया। आ गया सर। कॉपी करो इसे। अब बता कोई डाउट? सारे क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? रोहन क्या कहा था? 1 घंटा 45 मिनट लग गए मुझे इसको करने में, पर कोशिश ये करिए कि आपको पूरे अच्छे से समझा पाऊं। अब आपसे मैं सवाल कराना चाहूंगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, अब आप मुझे करके दिखाएंगे। एक सवाल मैं भी आपको और कराता हूं इसी के ऊपर बेस। आइए
ये देख, अगर तो नहीं समझ में आया तो ये वाला फार्मूला लिख लो, डेटर फर्दर बैड डेट्स इफ एनी, फिर ये क्या हो गया ए, ये बी, जो प्रोविजन बनाना है उसका फार्मूला लिख लो, ए माइनस बी इंटू रेट, ये आपका क्या आ जाएगा, न्यू प्रोविजन आ जाएगा नहीं आ जाएगा ये आपका न्यू प्रोविजन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अभी मैं सारे कराऊंगा, पहले मेरे एक चीज और कराने दे मेरे को। अब मैं आपको स्पीड से काम कराना शुरू करता हूं। कई बार क्या होगा, सुनिए, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, हाँ जी, नोट कर रहे हो आप? क्यूआर कोड दे दूंगा ना, मुझे तो पता था तू तो सबसे पहले भोकेगा। यस सर, आइए, हाँ जी सुनिए, लास्ट सवाल है आज का। पहले मैं अपने तरीके से करूंगा, फिर मैं आपको आपके तरीके से कराऊंगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं पहले मैं अपने तरीके से करूंगा, तूने करना है तो जा घर चला जा वापस। अच्छा पेन मांग रहा है, ये ले। तुम्हारे साथ रह रहा कि मैं बहरा हो गया हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं हम। तेरे को भी पेन चाहिए? आइए आइए, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसका सब कुछ सिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी 2% है, पढ़ने में तो यही आ रहा है बेटा। जब ये वाला बैड डेट्स है तो फर्दर ही होगा ना, ऊपर भी है नीचे भी, तो फर्दर नहीं भी लिखूंगा तो फर्दर ही बनेगा वो, और फर्दर नहीं भी लिखा होगा तो भी बैड डेट्स हुआ है। चलो शुरू करूं सानिया? यस सर। आइए एक एक करके करते हैं। मैंने एक आइटम उठाई डेटर, ये कॉपी कर लिया। मैंने उठाया इनर कॉलम में बैड डेट्स, कितना उठाया? 3000, राइट। फिर मैंने उठाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 5000, उठा लिया, उठा लिया प्रांगना। फिर मैंने क्या किया, ऐड फर्दर बैड डेट्स 2000 लेस फर्दर बैड डेट्स 2000। यस और नो? कोई डाउट हर्षित? अब आई प्रोविजन की बारी आई, प्रोविजन की बारी आई। अब प्रोविजन मेरे डेटर कितने के थे? 1,00,000 रुपए के थे, 1,00,000 रुपए के थे। मेरे फर्दर बैड डेट्स कितने हुए हर्षित?
2000 के। अब जो मैं शक करूंगा वो कितने पे करूंगा? 98,000 पे। 98,000 का मुझे 2% निकालना है, कितना आ गया? 1960। ये मेरा क्या हो गया? न्यू प्रोविजन हो गया, पर मैंने ऑलरेडी अपने आप को कितने से कवर कर रखा था, तो ये नेगेटिव फिगर कितनी आ गई? है, सॉरी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे प्रोविजन कितने का मेंटेन करना था? 1960 करना था। अब ये 3040 ये माइनस का आ गया। यहां पर क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड होता है। अब मैं इस फिगर में क्या करूंगा बेटा? 5000 में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कर दूंगा? 3040 माइनस कर दूंगा। हर्षित, यस और नो? क्योंकि बैड डेट, डेटर, ये सारा प्रोविजन इंटर रिलेटेड, नेट इफेक्ट कितना आएगा मेरा? चाहे मैं इसको यहां से माइनस कर दूं चाहे इस तरफ लिख दूं, पर मैं यहां से माइनस करूंगा। इफ न्यू माइनस ओल्ड इज नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव कर दिया कि नहीं कर दिया? अदरवाइज न्यू माइनस ओल्ड आपका पॉजिटिव आ रहा था, तो आप उसमें ऐड कर रहे थे। यहां पर देखो, ये इस वाले सवाल में आपने ये ऐड, तीनों चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही? सान्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। इसमें क्या हुआ? आप प्रोविजन ऑलरेडी, आपको प्रोविजन की नीड कितने की है? हर्षित, आपको प्रोविजन की नीड कितने की है? 1960। आपको प्रोविजन की नीड है 1960 की, पर आप ऑलरेडी अपने आप को कितने से कवर कर चुके थे? 5000 से, यानी कि आपने एक्सेस प्रोविजन बना रखा था। तो आपको प्रोविजन को कम करना है, तो आप हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। अब या तो इस हैप्पी को मैं इस साइड लिख दूं, या इस खर्चे को कम कर दूं, बात तो एक ही है। बात तो, अगर आपका न्यू माइनस ओल्ड नेगेटिव आता है तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। हाँ, क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सान्या, मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। पर तरीका ये है, प्रैक्टिस ये कहती है हर्षित कि इसको इसी में नेगेटिव कर दे। बट हाँ, तू तब नेगेटिव क्रेडिट साइड में लिख सकता है। मान ले यहाँ का जो टोटल है, मान ले यहाँ का टोटल 2000 होता, यहाँ का टोटल 2000 होता, तो 3040 तब भी नेगेटिव आता, तो 1440 नेगेटिव इस साइड में लिख दियो। ये तो प्लस वाला माइनस को कवर कर गया ना। सान्या, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये है, अरे टोटल ये बिजनेस का लॉस है कि नहीं है? इस लॉस में से इतना रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तेरे को प्रोविजन कम हो रहा है, तो हो गया। पर इस वाले प्रॉफिट को तू एडजस्ट कर सकता है ना? नहीं तो क्रेडिट में लिख दे। कोई एक काम कर, या तो तुम एक काम करो, 5000 यहां लिख दो, यहां 3040 लिख दो, तब भी तो इफेक्ट सेम ही आएगा यार। वो आपकी मर्जी है, पर प्रैक्टिस ये कहती है आपको किताबों में जो आंसर दे रखा होगा वो आपको ऐसे दिया होगा। हालांकि नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट इफेक्ट तो बैलेंस तो उतना ही आएगा। हर्षित, रोहन, यस और नो? गौरी, अब आप ये देखो, आपने बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना ले रखा है? 5000, जबकि नीड कितने की थी? 1960 की। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3040 प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप प्लस करोगे, प्रोविजन रिवर्स करोगे, तो आप इसका नेट इफेक्ट देखो, 1960 आ गया कि नहीं आ गया? या फिर ये तो हो गया कॉमन सेंस। अब हर्षित, रटने वाले की बात करते हैं। पहले बताओ, यहां तक सान्या समझ में आ गया? आ गया सर। अब रटने वाली बात करते हैं। ये लो, रटने वाली बात, रट्टाफिकेशन। आप ये बताओ, आपका, मैं प्रोविजन की बात कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इधर देखो बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तुम्हारा इधर देख, तेरे डेटर कितने थे बैलेंस शीट में? 2 लाख के थे। मैं पहले ही वर्किंग नोट बना लेता हूं। इधर देख हर्षित, मेरे 2 लाख के थे, 2 लाख के थे मेरे। धृति, उसके बाद फर्दर बैड डेट्स कितने थे, यानी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, सॉरी, वो डेटर्स मेरे 1 लाख के थे। हाँ, ये 98 आ गया। अब यहां पर मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, डेट इज द न्यू प्रोविजन। ये जो 98 आएगा, आनंद साहब, ये न्यू प्रोविजन आएगा कि नहीं आएगा? 2%, कितना हो गया? 1960। ये आपका सीधा कहां चला जाता है?
बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाता है सान्या, यस सर। और पीएनएल में कितना आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। पीएनएल में कितना आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना आ गया 1960, और ओल्ड कितना था बेटा, कितना आ गया, ये नेगेटिव का आ गया कि नहीं आ गया। अब इस 3040 को या तो पीएनएल के क्रेडिट में लिख दे या बैड डेट्स में एडजस्ट कर ले, बात तो एक ही है। नितान समझ आ गया कि नहीं आ गया। नाउ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओवर। कल से कंप्लीट सवाल करना शुरू करेंगे जो 6 मार्कर के होंगे विद एडजस्टमेंट कराएंगे, कल कराएंगे। अब बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सान्या। आ गई सर। अब सारे बैड डेट्स प्रोविजन सबकी पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यस सर। कितनी डिटेल में गए स्कूल वाले आपके। नहीं सर। और मैं गारंटीड कहता हूँ सान्या, अगर तू कोई समझ गया तू कभी बैड डेट से हाँ। मार नहीं खाएगी, यस सर। ना प्रोविजन में सर मार इस खाएगी। सर इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना। हाँ रिकॉर्डिंग बेटा डल जाएगी। इसका एक काम कर, मैं इसका क्यूआर कोड दे रहा हूँ, क्यूआर कोड ले ले। हाँ